आज एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी दिन है। सोमवार है, भाद्रवावदी दशमी का दिन है। आज मेरे प्रथम शिष्य गणिवर्य श्री पद्मविमल सागर जी महाराज साहब का जन्मदिन है। मैं जन्मदिन मनाता नहीं, ये भी जन्मदिन मनाते नहीं। जन्मदिन की परंपराओं को मैंने यहीं पर रोक के रखा है, लेकिन आज का दिन इसलिए विशिष्ट है कि आज इनकी जिंदगी की अर्ध शताब्दी पूरी हुई है। 50 साल आज पूरे हुए हैं। आज 51वें वर्ष में आपका प्रवेश हुआ है। एक पिता के लिए किसी बेटे या बेटी का आना, सुनो शांतिपूर्वक बैठ जाओ, एक पिता के लिए किसी बेटे या बेटी का आना बहुत बड़ी बात होती है। बाद में पिता के लिए दो महत्वपूर्ण कारक तत्व होते हैं। एक, पिता के मन में सदैव ये भावना रहती है कि बेटे और बेटी का सुंदर विकास हो, उनको जो चाहिए है वो सब मिले, वो आगे बढ़े, उनके जीवन का निर्माण हो, उनका कल्याण हो। जो दुख मुझे मिले वो दुख उन्हें ना मिले, और उन्हें संसार के सभी सुख नसीब हो। हर बाप अपने बेटे और बेटी के लिए ये सोचता है, उसके लिए सब कुछ करता है, कई सारी बातें छिपा के रखता है, और हमेशा ये कोशिश करता है कि उनको वो सब कुछ दिया जाए जो मुझसे संभव हो सके। उसी प्रकार एक गुरु के लिए भी दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पिता के लिए दूसरा एक तत्व महत्वपूर्ण होता है, उसकी अपनी चिंता कि ये बेटे बेटी कहीं असफल ना हो जाएं, कहीं भटक ना जाएं, गलती ना कर बैठे, इनकी जिंदगी में दुख ना आ जाएं, पीड़ाएं ना आ जाएं, ठोकरें ना खा लें, कहीं संबंध विच्छेद ना हो जाएं, कहीं हार ना जाएं, कहीं हताश ना हो जाएं, संसार की इस माया में कहीं भटक ना जाएं। गुरु के लिए भी दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं कि शिष्य के जीवन का निर्माण हो, उसका विकास हो, उसकी आत्मा की उन्नति हो, वो पढ़ लिख करके महान बने, वो सही मार्ग पर आगे बढ़े, वो परमात्मा के शासन का रखवाला बने, वो अपनी आत्मा की अवनति ना करे, वो जीवन का कल्याण करे, उसके राग द्वेष कम हो, वो घर संसार छोड़ के आया है, जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य उसका संपन्न हो। साथ में चिंता बनी रहती है कि वो भटक ना जाए, वो हार ना जाए, वो भूल ना जाए, वो कहीं संसार की वासनाओं में, विषयों में, कषायों में उलझ ना जाए, वो इधर उधर ना रह जाएं, वो तुच्छताओं में, हीनताओं में अधीन न बन जाएं। पद्मविमल सागर जी महाराज साहब को लेकर मेरी चिंताएं नहीं रही, मेरे लिए खुशी का, गौरव का क्षण रहा। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चों को कभी भटकाव नहीं आया, तकलीफें नहीं पड़ी, वे कहीं गए नहीं, वे कहीं भटके नहीं, और जैसा बाप ने चाहा उस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। वो पापा जब संसार से रवाना होते हैं, दुनिया से जब उनकी अर्थी उठती है, तब तक भी उनको सुख की अनुभूति होती है, वो गर्व से जीते हैं, और उन्हें होता है कि चलो संसार जिया, लेकिन जिनको पैदा किया था वो सही मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोई तकलीफें नहीं है। एक गुरु भी अपने शिष्य के लिए जब चिंताओं से मुक्त होता है तो मन में ये सोचता है कि चलो दीक्षा दी थी, और जब दीक्षा दी थी तब तो ये बहुत छोटी थी, मैं भी बहुत छोटा था, मैं 21 का था, जब ये आए तब मैं 21 का था, ये मात्र 14 वर्ष के थे। 7 वर्ष का लगभग डिफरेंस रहा दोनों में, इसलिए छोटी उम्र थी दोनों की। क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, और उसके अतिरिक्त मन क्या करेगा, मन में क्या भावनाएं हैं, क्या क्या होगा, ज्ञानी बनेंगे कि अज्ञानी बनेंगे, भटकेंगे कि सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, कई चिंताएं थी। इनका क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे इनकी परिपक्वता आती गई। इन्होंने बहुत कुछ पाया, इन्होंने मुझे भी बहुत दिया। सबसे बड़ी बात है खुशी दी, संतोष दिया, शांति दी। मैं इनको लेकर के निश्चिंत रहा, कभी किसी से इन्होंने कुछ मांगा नहीं, किसी घर में जाकर के भी भटके नहीं, किसी महिला या साध्वी के परिचय में आए नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं की। कोई शिष्य धनवान का बेटा होता है, कोई गरीब का बेटा होता है, कोई सामान्य का बेटा होता है। पद्मविमल सागर जी छोटे घर के इंसान रहे, ये धनवान घर के बेटे नहीं, सामान्य घर के इंसान। लेकिन मैंने पाया कि इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, मुझसे भी कुछ नहीं मांगा। मांग दो प्रकार की होती है। आदमी को नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, अपनी हस्ती चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा चाहिए। इन्होंने किसी पोस्टर के लिए, बैनर के लिए, नाम के लिए, चाह के लिए, आगे बैठने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी फोटो के लिए,
कभी कुछ पाने के लिए कभी कोई कामना नहीं की, कभी नहीं की। हमेशा इनको बुलाना पड़ता है कि तुम आओ। इनकी इच्छा है कि तुम यहां खड़े रहो, इनकी इच्छा है कि मुझे ये वहरा रहे हैं, तुम भी वहरो। मैंने आज तक देखा किसी ने एक पेन भी ला करके इनको दी तो इन्होंने दूसरे एक क्षण लेकर के मुझे दे दी कि आप लो, आप यूज करो, मैं नया कुछ यूज नहीं करूंगा। इस प्रकार ये जिए। बाहर भी संसार के अंदर मैं सब प्रकार की चिंताओं से इनकी वजह से मुक्त रहा कि कहीं ये गए तो भटके नहीं। कभी इनकी नजर के अंदर गंदगी नहीं रही, कभी इनकी भाषा या कामना में गंदगी नहीं रही। हमेशा ये चिंता करते रहे कि मेरे गुरु का अच्छा हो, मेरे गुरु महाराज आगे बढ़े, वे जिन शासन की प्रभावना करें उनकी आत्मा का भी उदय हो, वो मुझे आशीष देते रहें और मैं भी अपने जीवन का कल्याण करूं। इस प्रकार वे जीते रहे। रात दिन इतने बड़े होने के बाद, बीमार होने के बाद, तकलीफें होने के बाद में भी मेरी चिंताएं हमेशा इनके जीवन में बनी रही। मैं इनसे निश्चिंत रहा। आज इस मुकाम पर पहुंचकर मैं खुश हूं इस बात को लेकर कि मुझे इनकी वजह से कुछ भी कभी सुनना नहीं पड़ा। इनके लिए बजाइए तालियां, कीजिए अभिवादन। सभी शिष्य प्रशिष्य आपको बधाएं कि मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी, मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। सभी के हाथ ऊपर, जय हो। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु बाकी लोग बैठ जाओ, चरणन की, गुरु चरणन। जल्दी करो। मैंने कोई कर्तव्य निभाया हो कि नहीं निभाया हो, इन्होंने सब कर्तव्य निभाए। इन्होंने बहुत ध्यान दिया। ये मेरी बैकबोन रहे, शुरू से ही रहे। ये इनकी माँ के संस्कार रहे। आज इस उम्र में भी बुढ़ापे में इनकी माँ आती है तब भी इनको कोई ना कोई उल्हाना देकर कह करके शिक्षा दे करके जाती है। कभी संसार की बातें नहीं करती। इनकी माँ के संस्कार गजब रहे। एक सामान्य घर में भी कैसे संस्कार हो सकते हैं, ये जिन शासन का प्रभाव है बहुत गजब का। मैं था मारवाड़ी गर्म प्रकृति का, ये थी गुजराती ठंडी प्रकृति के। मैं तीखा आदमी, ये तो सब मीठा खाने वाले लोग गुजराती, हांडवा और ढोकले खाने वाले लोग। इसलिए दोनों की प्रकृति अलग है। इनके सगे संबंधियों ने इनको बहुत समझाया था, कहाँ जा रहे हो, अपने बैठेगा नहीं, ये तो राजस्थानी है, अलग प्रकार के हैं, तुम कोई गुजराती साधु ढूंढो, अपने समाज के हों, वहां भले दीक्षा लो। इन्होंने कहा नहीं, मेरी यही भावना है। और ये अपने दम खम पर अच्छे तरीके से खड़े हुए। बहुत बढ़िया। कभी मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, और ये बड़ी अच्छी बात रही। इन्होंने साधुओं को तैयार करने के लिए भी अपना पूरा सत्व लगाया। पिछले 4 साल से मैं साधुओं के जीवन निर्माण की प्रक्रियाओं में इनके योगदान को देखता हूँ। आज कितने ही स्वयंसेवक यहाँ के हैं या बाहर के हैं, और कोई शायद सुनेंगे इसके बाद वीडियो में कि कईयों की जिंदगी बुहारने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने कई लोगों को अच्छी जिंदगी दी, इन्होंने बहुत प्रेरणाएं दी। ये स्वार्थी मतलबी नहीं रहे। इन्होंने खरा खरा कहा भी, आदमी का कान बींदा भी, उसे सही मार्ग पर लाया भी। कई स्वयं सेविकाएं और कई स्वयं सेवक के जीवन बदल गए, इनकी बदौलत बदले। चलो अच्छा किया आपने, बढ़िया किया। आप आगे बढ़ो, इसी प्रकार आत्मा का कल्याण करो। जितना हो सकता है मैं मेरी ओर से करूंगा। सब आपके हैं, हम भी आपके हैं। आप जीवन का कल्याण करो, ऐसी कामना करता हूं। जन्मदिन अपने मनाते थी, इसीलिए कोई महोत्सव नहीं, कोई बैंड बाजे नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई गीत नहीं, अन्य कोई चीज नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई सौगात नहीं। लेकिन आज का दिन विशेष है कि ये दिन वापस कभी नहीं आएगा। आप और हम 75 साल और 100 साल देख नहीं पाएंगे। 50 साल आपकी मुकाम की जिंदगी के पूरे हुए अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया। और जो बढ़िया तरीके से जिया जाता है तो उसकी खुशी होती है, एक गौरव होता है। मैं आज गौरव की अनुभूति करता हूँ। मेरे गुरु महाराज को भी इनकी वजह से बहुत गौरव की अनुभूति होती है।
वे साधुओं को अक्सर कहा करते हैं कि पद्म विमल को देखो, वो कैसा समर्पण भाव रखता है गुरु के प्रति, वो धर्म के प्रति कितना निष्ठावान है, वो कैसा जीता है, इसे सीखो और इस प्रकार जीने का प्रयत्न करो। भौतिक चीजें तो बहुत आती है, बहुत चली जाती है, अंदर का सत्व होना चाहिए, स्वाभिमान भी रहा, पवित्रता भी रही, निष्ठा रही। मेरे ख्याल से दीक्षा तीर्थी के तौर पर जिस दिन आए थे, उस दिन से लगा करके आज तक, दीक्षा के दिन जिस दिन आए थे उस दिन से लगाकर आज तक मैंने एक दिन ऐसा नहीं पाया कि ये बिना मंत्र जाप किए हुए कभी सोए। जब ये हॉस्पिटल में रहे, अस्पताल में 4-4 ड्रिप चढ़ रही थी, ऐसा 2 बार आया था कि इनको ऑक्सीजन के हवाले करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। ऐसा भी जब हुआ तब भी इनके मंत्र जाप जारी थे। जब ऑपरेशन करके ये बाहर आए कोकिलाबेन अस्पताल में, डॉक्टर पारदीवाला मुझे मेरे कमरे में बुलाने आए कि आइए गुरुजी, ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें मिलिए। मैं आया तो इनकी नजरें खुली थी, एनेस्थीसिया उतर चुका था। उन्होंने मुझे पास में बुलाया तो मैंने कहा चलो पानी पियो, तो बोले भगवान के दर्शन करने बाकी है और पचकान बारना बाकी है, इसलिए गुरुजी पहले मूर्ति लाओ और स्थापना जी लाओ। मैं सोचता रह गया कि ये तो मैं भूल गया कि सवेरे 5:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में भेजा था, दर्शन बाकी हैं और स्थापना जी लाने बाकी हैं, पचकान पारे, दर्शन करें, फिर पानी पिएंगे। उस प्रकार ये अपना जीवन जिए। एक दिन भी इन्होंने जाप मिस किए हों, एक दिन भी ऐसा नहीं पाया। कितने साल हो गए? 33 और 2 35 साल हो गए मेरे साथ। 2 साल का सांसारिक अवस्था का काल, 33 साल की जिंदगी, इस कदर। तब कहीं जाकर सत्व आया। सच कहूं, मेरा पुण्य तो मेरे काम आया, इनका पुण्य भी मेरे बहुत काम आया। इनकी कमाई के लड्डू मैंने खाए, पीछे हमेशा रहे, बहुत ध्यान रखा। ऐसे शिष्य मिलें या ऐसे बेटे मिलें, उस बाप के लिए जिंदगी सौभाग्यशाली बन जाती है। हम कामना करेंगे कि आप पवित्र रहें, पवित्र रहें, आपके कर्मों की निर्जरा हों। आज इनके पिताजी का भी जन्मदिन है और आज इनके दादा का स्वर्गवास दिन भी है। आज के दिन इनके दादा गुजरे, उसके बाद इनके पिताजी का जन्म हुआ। तब इनके पिताजी गर्भ में थे, तब भी इनकी दादी ने दूसरी शादी नहीं की। छोटे लोग भी कैसे बड़े काम कर जाते हैं। और उस दादी ने पूरे 100 साल जिए, 99 साल पूरे, शताब्दी पूरी। अभी लास्ट 99 साल जब पूरे हो रहे थे तब हमारे दर्शन करने के लिए चेन्नई आई थी, फिर वहां से मुंबई गई और आखिरी श्वास ली 100वें साल में। इस प्रकार जीवन गया। जो सिर्फ 15 साल की उम्र में विधवा बन गई थी, 15 साल से 100 साल तक, 85 साल तक जो अकेली रही, बिना शादी के रही, निष्ठावान रही, मजबूत रही, गजब की रही, 40-40, 50-50 साधुओं की भक्ति करने वाली रही। इस प्रकार होता। ये सब जैनिज्म है। वो डांटती, वो भी कहती, हमारा साहब हो, ये करने का, ये नहीं करने का, बहुत कपड़े नहीं रखने के, परिग्रह नहीं रखने का, ज्यादा नहीं बोलने का, मौन रहो, चुप रहो, जाप करो अधिक से अधिक, स्वाध्याय करना। मैंने आचार्य भगवंत से सुना था कि स्वाध्याय साधु का प्राण है। जो स्वाध्याय करेगा वो साधु जिंदा रहेगा, जो नहीं करेगा वो साधु जिंदे हुए भी मुर्दे के बराबर कहलाएगा। इसलिए सुनो पद्म विमल, तुम अधिक से अधिक स्वाध्याय करना। दादी यही कहती है, मम्मी यही कहती है, ऐसा वो लोग कहते आते तब सुनाते, लंबा लंबा भाषण दे करके जाते। ये नहीं पूछते कि कैसे रहते हो, तुम्हारे गुरु तुम्हें कैसे संभालते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते, बोलते ही नहीं। और कहते शांत रहना, गुरु गर्म भी हो तो भी कुछ बोलना मत, सामने मत बोलना, कहना मत, गुरु की बात काटनी नहीं होती और उनकी सेवा करनी होती है। जितना अपना हो उतना योगदान देने का, तभी कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा सब कहती है। बहुत अच्छी बात रही, अच्छा सीखा। चलो बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? धर्म प्रेमी सज्जनों, स्नेह के संबंध और वैर के संबंध परमात्मा कहते हैं। स्नेह के यानी प्रेम के, मैत्री के संबंध और वैर, दुश्मनी, द्वेष के संबंध दोनों भवांतरगामी है, दूसरे भव में साथ में चलते हैं। आप जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। मेरा परम पुण्योदय था कि परिवार अच्छा मिला और गुरु भगवंत भी अच्छे मिले। मेरे बारे में जितना कहा गया है, ये आपकी उदारता, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद भी शिष्य को योग्य बनाने के लिए इन्होंने मेहनत की है, उसका यश नहीं लिया और मुझे दिया। मैंने मेरे कर्तव्यों का निर्वाह किया है, मैंने मेरे कर्तव्यों का निर्वाह किया है, आपने मार्गदर्शन दिया है
इस प्रशंसा के आधार पर मेरा पतन न हो, यही मैं कामना करता हूँ। और मेरी कमजोरी दूर हो, वो सकल संग ध्यान रखे। आप मेरे माता पिता हो। सकल संग साधु के माता पिता तुल्य है, बड़े भाई तुल्य है, मित्र तुल्य है। संयम जीवन बहुत बाकी है। अभी सवेरे मैंने कामना की थी कि ये जन्म दिवस आया है, इसका मतलब पाप का उदय है, कर्मों का बंधन है, तो जन्म है, जरा है और मृत्यु है। जब तक सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक जन्म जरा मृत्यु से निवारण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु से और गुरु से यही प्रार्थना करता हूं कि जन्म का निवारण हो, कि जन्म की वजह से पीड़ा है, दुख है, कषाय है, विषय वासना है, ये शरीर है, ये शरीर के दुख, मन के दुख, वो निवारण हो। यही मैं प्रभु से कामना करूं और गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे। ये गुरु परंपरा श्रमण भगवान महावीर स्वामी से लगाकर, सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी आदि से लगाकर, सहज सागर जी से लगाकर, रवि सागर जी से लगाकर, बुद्धि सागर सुरी, कैलाश सागर सुरी, सुबोध सागर सुरी, कल्याण सागर सुरी, पद्म सागर सुरीश्वर जी महाराज और मेरे परम उपकारी आचार्य श्री विमल सागर सुरी महाराज प्राप्त हुए। भवो भव कुवासना नाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। प्रभु का शासन कुवासनाओं के विनाश के लिए है, कुसंस्कारों के विनाश के लिए है, विषय वासना को तोड़ने के लिए है। ये प्रभु का शासन भवो भव मिले, ऐसे गुरु मिले तो मेरा बेड़ा पार हो। आप सकल संग आज के दिन मेरे लिए ये कामना करना, प्रार्थना करना कि मेरा पतन न हो और शीघ्र से शीघ्र मोक्ष हो, उत्थान हो। और आप सब भी केवल तालियां बजाकर चले मत जाना, कोई प्रेरणा प्राप्त करना कि प्रभु का शासन मिला है, ये जीवन मिला है, जन्म मिला है, वो निरर्थक न चले जाए। खाने में, खेलने में, नहाने में, धोने में, घूमने में, कमाने में, सोने में व्यर्थ न चला जाए। ये आत्मा शाश्वत है, आत्मा के लिए जिए, धर्म के लिए जिए और शासन के लिए जिए। यही मंगल कामना और शुभ कामना आपसे कि जय जयकार करे, जय जयकार करे, कि जय जयकार करे, जय जयकार करे। जेना पावन पगला दी धरती दबकार करे, ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे। हर देवो पण साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। अपना अपना यंत्र लेकर के पहले थैली में रखिए, पास भी थैली में रखिए। यंत्र रखिए थैली में, पास रखिए थैली में। एक एक चीज करते जाइए, भूल जाएंगे।